दोस्तों, मैं संदीप कटारा आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि घरों में पक्षियों को रोकने के लिए, पक्षियों को बैठने से रोकना और उनको घोंसले बनाने से रोकने के लिए जो प्लास्टिक के कांटे चल रहे हैं, कृपया इनको अपने घर में ना लगाएं। एक तो हमने कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल बना लिए हैं और दूसरा इन अपने घरों में हम इन पक्षियों को आना जाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये जीव कहाँ जाएंगे? क्योंकि दूर तक छोटे मोटे शहरों में और बड़े शहरों में 2 से लेके 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक दूर दूर तक कोई घने जंगल नहीं है और पक्षियों को, जीवों को जो वनस्पति अपने घोंसले के लिए चाहिए, जो वृक्ष चाहिए, जो तिनके चाहिए, जो घास चाहिए, वो उनको उस जंगल से ही मिलती है। जब जंगल ही नहीं होगा तो ये लोग अपना घर कहाँ बनाएंगे, ये अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे और इनको खाने के लिए व्यवस्था कैसे होगी? क्योंकि ये हमारी तरह हर चीज़ तो खा नहीं सकते कि फास्ट फूड खा लें या कोई खाना खा लें, लेकिन इनके लिए जो व्यवस्था हैं, जो प्रकृति ने स्वयं दी थी, उनको हमने नष्ट कर दिया है और अब ये अपने घर के लिए भी तरस रहे हैं। तो हमारे घरों में आके जो ये छोटे मोटे घोंसले बना लेते हैं और अपने अंडे दे देते हैं, तो कृपया इसको बढ़ावा दीजिए। इस तरह के कांटे, नुकीली चीज़ें जो पक्षियों को आने से रोकें, ऐसा मत करिए। क्योंकि कुछ घरेलू पक्षी जैसे गौरैया, कबूतर, तोता, गिलहरी, ये इंसानों के घरों में भी अपने घोंसले बना लेते हैं और अंडे और बच्चे दे देते हैं। तो कम से कम इनको तो पालिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये बात मैं आपको कोई दया धर्म के लिए, आपको कोई पुण्य कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप दूसरे तरीके से भी सोचें तो ये जो जीव हैं, ये पक्षी हैं, ये जो धरती को, इस प्रकृति को, जो खाद्य श्रृंखला चल रही है, इसको संतुलित करते हैं और संतुलन में बना के रखते हैं। अगर संसार में कोई भी चीज़, कोई भी जीव जंतु जिसकी कमी होगी और उससे अगली जो भोजन श्रृंखला की कड़ी है उस पर फर्क पड़ेगा और पूरा ये चक्र गड़बड़ हो जाएगा। आपके पास ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों उदाहरण हैं कि जब कभी भी संसार में प्रकृति का और जीवों का असंतुलन हुआ है तो कोई ना कोई विपदा और त्रासदी आई है। अभी आप देख लीजिए, भरे गर्मी के मौसम में बरसात और सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों में गर्मी का एहसास रहता है और बारिशों में बारिश देखने को नहीं मिलती है या फिर इतनी हो जाती है कि रेगिस्तान में बाढ़ आ जाती है। तो आपसे आग्रह है, आपसे विनती है कि जीव जंतुओं को, पक्षियों को आश्रय दीजिए, इनका संरक्षण करिए, ना कि इनको अपने घरों से, अपने से दूर जाने की प्रवृत्ति को आप विकसित कर रहे हैं। ऐसा ना करिए। जिस प्रकार से छिपकली घरों में कीटों और पतंगों को खाकर हमारे भोजन को और शरीर को हानिकारक विषैले कीड़ों से बचाकर रक्षा करती है, उसी तरह ये पक्षी हमारे खेतों में हमारे खाद्यान्न को कीटों से बचाकर इसकी हिफाजत करते हैं और तब जाकर ये खाद्यान्न, ये फसलें हमारे घरों तक पहुंच पाती हैं। अगर हमने पक्षी ना बचाए तो याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ियां कभी खाद्यान्न देख पाएँ या ना देख पाएँ, इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा।